आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 3 to 7। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसके पहले की जो वीडियो थी वहां पे हमने क्या देखा था कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, वहां पे सम ऑफ ईपी का फॉर्मूला लग रहा था और उसके पहले भी जनरल टर्म का फॉर्मूला था जो कि था n = a + n - 1 * d। और सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होगा Sn = n - 2 and then 2a + n - 1 * d। यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब आपको n टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी कि आपको Sn निकालना है। पहली बात ये निकालना है whose nth term is 5 - 6n। उसकी जो nth टर्म है, nth टर्म यानी कि an क्या है आपका 5 - 6n है nth टर्म। जैसे अगर मैं बोलूं फोर्थ टर्म तो हम a4 लिखेंगे, सिक्स्थ टर्म a6 लिखेंगे, सिमिलरली nth टर्म an लिखेंगे। हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज फाइंड करनी है, पहले n टर्म्स का सम फाइंड करो, देन 20 टर्म्स का सम फाइंड करो। ठीक है, तो पहले इसको तो हम भूल जाते हैं कि हमें 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है, इसको भूल जाते हैं। पहले ये याद रखते हैं कि हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब एक चीज यहाँ पर देखिए कि आपको n टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, n हो गई। सिंपल, जितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है वही तो आपकी n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आपकी n की वैल्यू क्या है, n ही है। अब a क्या होगा, d क्या होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो a और d निकालने के लिए पता है हम किसकी हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे इसकी। an हमें पता है तो इससे हमें a भी पता चल जाएगा, d भी पता चल जाएगा। कैसे, nth टर्म का आपको दे रखा है वो क्या है 5 - 6n। अगर हम यहाँ पर n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो 5 देखिए 5 - 6 एंड देन ये आ गया 1, तो ये 5 - 6 विच विल बी -1। a1 आ गया आपका -1। सही बात है, a1 मतलब क्या होता है, पहली टर्म। a आपको मिल गई, वो क्या है -1। तो a आपको मिल गया, वो क्या है -1 है, मिल गया। अब आता है d। d कैसे निकालते हैं, d के लिए आपको a1 a2 मतलब एटलीस्ट 2 टर्म्स तो आपको पता होनी चाहिए d निकालने के लिए। तो d कैसे निकलेगा, a2 निकालेंगे उसके लिए। तो जब आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 - 6 एंड यहाँ पे आ गया 2। जस्ट बिकॉज आपको nth टर्म दी हुई है तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी रख के कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 - 12 क्या होगा, -7 होगा। ठीक है, तो यानी कि a2 क्या आ गया, -7 आ गया। d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 - a1 करते हैं। तो -7 माइनस ये -1 हो गया, तो -7 + 1 दैट विल बी -6। तो यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n पता है, a पता है, d पता है। ठीक है, तो यानी कि Sn आपका आराम से निकल जाएगा। तो देखिए Sn का Sn ही रहेगा क्योंकि हमें n टर्म का n का ही सम फाइंड करना है, n टर्म्स का। ठीक है, तो हम n को n ही रखेंगे। उसके बाद देखिए n/2, a की वैल्यू -1 है, प्लस ये भी वैसे ही रहेगा, d की वैल्यू क्या है -6 है। अब यहाँ पर n/2 अंदर क्या हो गया, -2, देन -6n + 6, यही होगा -6n और ये क्या हो गया +4। अब आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो यानी कि n का मल्टीप्लाई किसमें होगा, -6n + 4, फिर 4 - 6n भी लिख सकते हैं, 4 - 6n / 2। ये क्या है, ये है आपका Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। क्या है, n एंड देन ब्रैकेट में 4 - 6n/2। आप इस ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं कि 4n - 6n²। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका Sn। अब आगे आपको निकालना था फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, यानी पहले n की वैल्यू n थी, अब n की वैल्यू हो गई जी 20। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो देखिए अब कैसे निकलेगा, s यहाँ पे कर देंगे 20, देन इधर हो गया 20/2, 2 a की वैल्यू -1 एंड देन प्लस n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए
n की वैल्यू 20, n माइनस 1 19, तो 19, d की वैल्यू -6 है। ये आ गया जी 10, ये आ गया -2, 19 6 जा 9 6 54 10 is 5 11 114, ठीक है। 10 into ये क्या आ गया -116 आ गया, तो ये आ गया -1160। ये किसका सम है? 20 टर्म्स का सम है। यहाँ पर क्या कर सकते थे हम, आप इसको कॉमन भी ले सकते थे, जैसे n, यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 2 माइनस 3n बचेगा, नीचे 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो n एंड देन 2 माइनस 3n, तो ये आपका Sn हो जाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। और ये तो हमारा है ही S20। फोर्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द nth टर्म एंड द 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। कह रहा है कि n टर्म्स का जो सम है वो इतना है, मतलब यहाँ आपको Sn बता दिया गया, जो कि कितना है, जो कि है 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 6n। ये क्या है? Sn है, फर्स्ट n टर्म्स का क्या है? सम है। अब आगे आप देखेंगे तो फाइंड द nth टर्म एंड द 15 टर्म्स ऑफ दिस AP। तो अब आपको क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है और 15th टर्म निकालना है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कैसे निकालेंगे? कैसे 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 कैसे? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। मैं बोलूं जो एक टर्म का सम है ना, पहली एक टर्म का जो सम है ना वो 2 है। जरा सा सोचिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं पहली एक टर्म का जो सम है वो 2 है, लाइक मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 एंड सो ऑन। मैं बोलूं पहली टर्म का जो सम है वो 2 है, पहली टर्म्स का सम 2 है। देख, अगर हमें सम करना है तो उसके लिए मिनिमम 2 चीज तो चाहिए होगी। एक चीज का कौन सा सम होता है? एक चीज का कौन सा सम होता है? अगर मैं बोलूं कि पहली टर्म का सम 2 है तो मतलब वो पहली टर्म ही 2 है ना। पहली टर्म का सम, पहली टर्म, अगर मैं 2 टर्म्स लूं तब तो सम होगा ना प्रॉपर, लेकिन अगर हम कह रहे हैं पहली टर्म का ही सम 2 है तो यानी कि वो पहली टर्म ही 2 है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर S1 करेंगे तो वो 2 ही आएगा, क्योंकि पहली टर्म अकेले वही रहेगी, है ना, उसमें कुछ और ऐड ही नहीं करना है, वही रहेगी अकेले, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको Sn यहाँ पर पता है तो इस Sn में आप क्या कर सकते हैं, इस Sn से आप अपना A1 निकाल सकते हैं, A1 निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे होगा। A1 निकालने के लिए क्या होगा, पहले तो S1, तो 3 एंड देन 1 का स्क्वायर प्लस 6 एंड देन 1, 3 प्लस 6 विच विल बी 9, S1 आ गया 9 विच विल बी A1। यानी कि अब यहाँ पर आपका जो A1 है वो 9 है, A की वैल्यू मिल गई, पहला टर्म पता चल गया जो कि है 9। अच्छा, A2 कैसे पता करेंगे, क्योंकि जब तक A2 नहीं मिलेगा तब तक D कैसे मिलेगा, पिछले वाले की तरह, है ना। A2 भी पता करना पड़ेगा। A2 के लिए क्या करेंगे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 टर्म्स का सम जो है ना वो 10 है और एक टर्म उसमें की 9 है, तो बताओ दूसरी क्या होगी? ऑफ कोर्स दूसरी 1 होगी, सिंपल है। तो वही चीज यहाँ पर भी है, अगर 2 टर्म्स का सम हम निकाल लेंगे तो वो दोनों का सम होगा, उसमें से एक तो मुझे पहले से ही पता है वो 9 है, तो दूसरा तो पता चल ही जाएगा। तो यानी कि यहाँ हम S2 निकालेंगे जिसमें 3 2 का स्क्वायर प्लस 6 एंड देन 2, तो 2 2 4 होता है, 4 3 12 प्लस 6 2 12, तो 12 एंड 12 24, दिस विल बी दिस विल बी A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, समझ आ रहा है? A1 प्लस A2, ये 2 टर्म्स का सम है, अकेला A2 नहीं है, 2 टर्म्स का सम है, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम है, यानी कि A1 भी है इसमें, A2 भी है इसमें। तो अगर मुझे A1 पहले से पता है तो हम इन दोनों के सम में से A1 को निकाल दें तो क्या बचेगा? A2 बचेगा। सिंपल है ना, सिंपल है। अगर मुझे A1 प्लस A2 पता है जो कि 24 है, और अगर मैं यहाँ पर A1 की वैल्यू पुट कर दूं तो क्या बचेगा? A2 निकल जाएगा, तो 9 प्लस A2 इज इक्वल टू 24, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई? 24 में से 9 जाएगा तो क्या मिलेगा? 4 गया, 15। A2 की वैल्यू आ गई जी 15। A1 भी पता चल गया और A2 भी पता चल गया। अब इससे D पता करेंगे। देखिए D ऐसे निकलेगा, D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A2 है 15, A1 है 9, तो क्या आ गया? 6 आ गया, यानी कि D जो है वो आपका 6 है। सब तो पता चल गया। अब Sn के फॉर्मूले में रखेंगे,
है ना? नहीं, Sn के फॉर्मूले में नहीं रखेंगे, हमें An निकालना है तो An रखेंगे। देखिए An इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ हमें An निकालना है, nth टर्म ही निकालनी है, तो n तो n ही रहेगा, सिंपल है ना। इसमें देखिए n तो n ही रहेगा, a तो हमें पता है क्या है 9 है, 9, d भी हमें पता है क्या है 6 है, n तो n ही रहेगा, nth टर्म ही निकालनी है। तो यानी कि यहाँ पे an इक्वल टू क्या होगा, a की वैल्यू आ गई 9 प्लस n ही रहेगा, d की वैल्यू हो गई 6, तो n प्लस 6n माइनस 6, तो ये हो गया 6n प्लस 3। तो nth टर्म क्या हो गई, 6n प्लस 3 हो गई। अब हमें 15th टर्म भी निकालनी थी, यानी कि यहाँ n की वैल्यू 15 हो गई, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। तो यानी कि a 15 निकालेंगे तो उसके लिए a आपका 9 है प्लस ये 15 माइनस 1, डी की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे n प्लस ये 15 माइनस 1 14 हो गया, 14 6 जा 84, 84 और 9 कितना हो गया, 6 and 3 93, तो a 15 हो गया 93। तो ये 15 टर्म भी हो गई एंड ये nth टर्म भी हो गई। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है the sum of the first n terms of an AP is given by Sn is equals to 3n square minus 4n। यहाँ पर बोल रहा है कि फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है वो दे रखा है Sn is equals to 3n square minus 4n, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा था। So find its nth term, यानी you have to find an, find its first term, you have to find a, ठीक है, a निकालना है आपको, एंड देन यू हैव टू फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी भी निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे पहले किया था। अगर मुझे सम ऑफ nth टर्म पता है तो एक टर्म का सम मतलब वो पहली ही टर्म है, एक टर्म का सम मतलब वो पहली ही टर्म है ना। तो यानी कि Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे कुछ इस प्रकार, 3 1 3, 3 माइनस 4 क्या आ गया, माइनस 1 आ गया, एंड माइनस 1 इज व्हाट, a1, a आ गया, बहुत बढ़िया, क्या है वो, माइनस 1 है। अच्छा, अब हमें उसके लिए d भी पता करना पड़ेगा। d कैसे पता होगा, जब a2 पता होगा। तो a2 कैसे पता होगा, s2 निकालते हैं, देखिए ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, 12 माइनस 8 कितना आ गया, 4, 4 इज व्हाट, 4 जो है आपका वो a1 प्लस a2 है। तो अगर a1 प्लस a2 आपका 4 है और a1 की वैल्यू माइनस 1 है, तो a2 निकल जाएगा, बिल्कुल। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, बहुत बढ़िया। d भी निकल जाएगा, देखिए d कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 होता है, a2 आपका 5 है माइनस a1 माइनस 1 है, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब आपको an फाइंड करना है, बस रख देना है फॉर्मूला में। तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, n ही रहेगा क्योंकि nth टर्म फाइंड करनी है, d क्या है, 6 है, तो माइनस 1 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 7, दिस इज योर व्हाट, nth टर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। nth टर्म भी निकल गई, फर्स्ट टर्म भी निकल गई एंड कॉमन डिफरेंस भी निकल गया, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 5n स्क्वायर प्लस 3n बाई 2, नहीं मतलब दोनों में है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, Sn की वैल्यू आपको दे दी क्या है, 5n स्क्वायर बाई 2 प्लस 3n बाई 2। तो फाइंड द nth टर्म एंड द 20th टर्म ऑफ दिस AP, मतलब आपको an निकाल देना है, उसके बाद a20 निकाल देना है, एंड Sn आपको दिया हुआ है, दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 3n बाई 2 बाई 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकती हूँ ना, बाई 2, सही है, सही है। अब यहाँ पर जैसे हम पहले करते आए हैं, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा,
5 1 जा 5, 3 1 जा 3/2, 8/2 यानी 4, 8/2 यानी 4, दिस विल बी A1। बहुत बढ़िया। A2, A निकालने के लिए A भी चाहिए, D भी चाहिए, A तो मिल गया, D निकालने के लिए आपको A2 भी पता होना चाहिए, तभी तो A2 माइनस A1 करेंगे ना। तो यानी कि A2 कैसे निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 प्लस 3 2 जा 6/2, 26/2 which will be what 13, एंड 13 क्या है, A1 प्लस A2 है, अकेला A2 नहीं है, दोनों टर्म्स का सम है। तो अगर यहाँ पर आपको A1 प्लस A2 पता है, A1 प्लस A2 पता है विच इज 13, A1 की वैल्यू रख दीजिए 4 प्लस A2 इक्वल टू 13, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई, A2 की वैल्यू 9 एंड A1 की वैल्यू 4। बहुत बढ़िया। इससे D की वैल्यू निकलेगी, A2 माइनस A1 होता है D, तो देखिए 9 माइनस 4 क्या आ गया 5, तो 5 क्या है, कॉमन डिफरेंस यानी D। इससे AN की वैल्यू निकलेगी, तो AN क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू 4, N ही रहेगा क्योंकि nth टर्म फाइंड ही करनी है, D आपका 5 हो जाएगा, तो 4 प्लस 5n माइनस 5, तो 5n माइनस 1, ये क्या है, AN है, ठीक है। उसके बाद देखिए 20th टर्म यानी A20 भी निकल जाएगा, A क्या है 4 प्लस 20 n की वैल्यू माइनस 1, देन यहाँ आ गया 5, 4 प्लस 19 एंड देन 5, क्या आ जाएगा 95, तो 4 प्लस 95 क्या हो गया दोस्तों 99, दिस इज व्हाट, दिस इज योर 20th term and this is nth term. So this was question number 6 का first part. Next question देखिए क्या है, सेम वही है इसमें भी, बस उसी का सेकेंड पार्ट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ये है, तो फाइंड इट्स nth टर्म एंड 25th टर्म, तो an निकाल लो और 25th टर्म निकाल लो, ठीक है। sn तो आपको दिया ही है, तो क्या करेंगे, जैसे मैं पहले किया है इतने सारे क्वेश्चंस में, वो क्या है sn आपका 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n/2, इसको क्या डिनोमिनेटर सेम है तो हम पूरा अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, पर नहीं हमें तो कंफ्यूज करना है, तो उसके लिए हम 3n स्क्वायर प्लस 5n/2 कर लेंगे, ये भी सही है। अब s1 देखिए क्या होगा, 3n की जगह 1 रख दीजिए प्लस 5n की जगह 1/2, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5/2, क्या आ गया 8/2 4, ये आपका हो गया A1, ये क्या है A1 ही तो है, ठीक है। अब आगे देखिए S2 3 एंड देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 5 एंड देन 2 अपॉन, इधर आ गया 2, अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10/2, क्या आ गया दोस्तों 22/2 विच विल बी 11। अब ये क्या है A1 प्लस A2 है, तो अगर आपको A1 प्लस A2 पता है विच इज 11, तो A1 की वैल्यू रख दो 4, तो A2 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, A2 आपका हो गया 7। उसके बाद A2 पता है A1 पता है, तो D निकल जाएगा, तो 11 माइनस 4, 7 माइनस 4 एक्चुअली, तो ये आपका आ गया 3, तो 3 क्या हो गया D हो गया। अब AN निकल जाएगा इसकी हेल्प से, देखिए AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू 4 है प्लस N तो N ही रहेगा, D आपका 3 हो गया, 4 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n प्लस 1, ये क्या हो गया nth टर्म। A25, A की वैल्यू 4 प्लस ये 25 माइनस 1 एंड देन यहाँ पे 3 हो गया, तो 4 प्लस 24 इंटू 3 हो गया, तो 4 प्लस 4 3 2 कैरीज 1 3 2 6 1 7 एंड ये आ गया 76, तो ये आपकी हो गई 25th टर्म एंड ये आपकी nth टर्म, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूजिंग है,
इतना भी नहीं है, पर बस इतना सा है कि एम एन एन एम एन एम एम एन एन एम एन एम, बस यही सब हो रहा है इसमें। तो देखिए बोल रहा है कि mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n। mth टर्म यानी कि am वो क्या है 1/n है, एंड द nth टर्म इज 1/m, जस्ट उल्टा, जो nth टर्म है वो है 1/n, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, तो आपको mn टर्म्स का सम बताना है जी। am पता है, an पता है, smn बता दो, बस इतना करना है। तो चलिए देखते हैं, अगर am आपका 1/n है तो देखिए an का फॉर्मूला जानते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यानी कि a प्लस ये m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे m है, समझ आया? इक्वल टू क्या हो गया 1/n हो गया। सपोज करिए ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m, ये हो सकता है। सो सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम इनको ना सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्या फायदा सबट्रैक्ट करने का, a है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस ए भी माइनस, a और a कैंसल आउट हो गया। देन m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, समझ आया ना? m माइनस 1 इंटू डी लिख दिया, देन माइनस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया। वैसे ही जैसे हम दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करते हैं यार। अब यहाँ पर 1/n माइनस 1/m हो गया, हो गया, हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें d क्या कर सकते, नहीं d नहीं, पहले हम इसको ना ओपन कर देते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो ये md हो गया, इक्वल टू क्यों लगा दिया, md माइनस d, ये हो गया माइनस nd प्लस d, समझ आया? क्यों? माइनस n है एंड देन d, तो माइनस nd, माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस d आ गया, इक्वल टू ये हो गया 1/n माइनस 1/m। एक काम करिए, इसको भी सॉल्व भी कर देते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m माइनस n अपॉन mn बन जाएगा। सही है, सही है। अब देखिए माइनस d प्लस d कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या बचा, देखिए md माइनस nd इक्वल टू m माइनस n एंड देन अपॉन mn। सही है, d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लेते ही ये हो गया m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। यहाँ भी न्यूमरेटर में m माइनस n, यहाँ भी न्यूमरेटर में m माइनस n, कैंसल आउट हो गया। सो आपकी d की वैल्यू आ गई 1/mn। सही बात है, सही बात है, d की वैल्यू आ गई आपकी 1/mn। d की वैल्यू तो आ गई, अब आपको a की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर आपको smn निकालना है तो a भी चाहिए, d से तो काम नहीं बनेगा, a भी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको रख देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे कि हम सेकंड में रख देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग d इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए क्या होगा, a वैसे ही रहेगा प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है 1/mn इक्वल टू 1/m। अब a प्लस ये n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/m हो गया। अब देखिए a नहीं, हाँ, तो amn प्लस n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/m आ गया। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर में m, यहाँ भी डिनोमिनेटर में m, तो m से m कट गया। तो देखिए अब इधर क्या बचा, amn प्लस n माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 1, n को उधर ही भेज देते हैं डायरेक्ट, है ना? तो ये amn प्लस n माइनस 1 इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इधर भी प्लस n, इधर भी प्लस n, प्लस n से प्लस n कैंसल आउट हो गया, तो amn माइनस 1 इक्वल टू 0 है, माइनस 1 को उधर भेजिए तो amn इक्वल टू 1, mn भी उधर भेजिए तो a इक्वल टू 1/mn। सो d की वैल्यू भी 1/mn, a की वैल्यू भी 1/mn। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें smn निकालना है। smn के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n/2 एंड देन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की वैल्यू यहाँ mn है, बस ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो mn/2 एंड देन 2a, a की वैल्यू क्या है 1/mn, समझ आया?
प्लस क्या होता है n माइनस वन होता है, n तो मेरा mn है, उसके बाद माइनस वन, फिर d होता है, d भी मेरा 1/mn है, रख दिया। अब देखिए सॉल्व करते ही इसको हमारा आंसर आएगा, ये हो गया 2/mn, ये क्या हो गया दोस्तों प्लस mn माइनस 1/mn। जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ये क्या हो गया mn/2 and then 2 plus mn minus 1/mn. Okay. mn/2 into 2 minus 1 1 हो गया, तो mn plus 1/mn, mn से mn कैंसल आउट हो गया, तो mn plus 1/2 आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ mn plus 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। सो बेसिकली ये आपका क्या है आंसर है, इसको हटा ही देते हैं, काम करते हैं, ये आपका क्या है आंसर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट mn टर्म्स क्या होगा mn plus 1/2 होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7, जो कि थोड़ा सा mn कर रहा था पर फिर भी बहुत इजी था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।